इस मूवी के स्टार्ट में हम एंटी नारकोटिक्स एजेंसी के कमांडर को देखते हैं। वो अपने एक ऑफिसर सोंग एन को एक सीक्रेट मिशन देता है। सोंग एन को एक ऐसे ड्रग कार्टेल में घुसने का टास्क दिया गया है जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है। उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लोगों को ट्रैप करना उसका असल मिशन था। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। कमांडर ने आर्म्ड फोर्सेस को जंगल के करीब एक दूर दराज के गांव में भेजा है, जिन्हें कैप्टन जी और सू कैन लीड कर रहे हैं। असल में ये रिपोर्ट्स मिली थी कि वो जगह ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज हो रही है। वो गांव देखने में तो बाकी गांव जैसा ही है, लेकिन उस गांव की आड़ में बहुत से हथियार और ड्रग्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे। वहीं हम सोंग एन को भी देखते हैं, जो कि अभी भी उस ड्रग कार्टेल में एक अंडरकवर के तौर पे काम कर रहा है, जिसे फीलोंग नाम का माफिया बॉस लीड करता है। जल्द ही उसी गांव में एक और माफिया बॉस कुनशेन भी पहुंच जाता है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के सबसे पावरफुल माफिया बॉसेस में से एक था और यहाँ वो सोंग एन के गैंग से डील करने आया था। वो लोग जब गांव में पहुंचते हैं तो कुनशेन के काफले की एक कार एक शराबी को बचाते बचाते एक बिल्डिंग से टकरा जाती है। ये देखकर कुनशेन का आदमी उस शराबी को पीटने लगता है, लेकिन तभी उस बिल्डिंग से कोई अजीब सी आवाज आती है। वो आदमी जब चेक करने अंदर जाता है तो कोई उसे शूट करके मार डालता है। इसी के साथ ही कैप्टन जी के ट्रूप्स इस लड़ाई में कूद जाते हैं ताकि वो उन सबको एक साथ पकड़ सकें। इस लड़ाई के दौरान सोंग एन कुनशेन की गाड़ी की तरफ भागता है। उसमें से एक ड्रग्स वाला बैग उठा लेता है। ये देखकर फीलोंग वो बैग उसे देने का कहता है, लेकिन फैंग वहाँ से भाग जाता है। इस धोखे के कारण सोंग एन का अपना गैंग ही उसके खिलाफ हो जाता है। इसी बीच कुनशेन कैप्टन जी के साथ शूट आउट में बिजी था। कैप्टन जी के डिस्ट्रैक्ट होने के कारण कुनशेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन जी के ट्रूप्स उसे घेर लेते हैं। वो लोग उसे पकड़ने ही वाले थे कि तभी सोंग एन वहाँ के कुनशेन को बचा लेता है। स्नाइपर जब सोंग एन को देखता है तो वो कैप्टन जी और सू कैन को इन्फॉर्म करता है। वो दोनों कंफ्यूज थे कि उनका दोस्त वहाँ क्या कर रहा है और माफिया का साथ क्यों दे रहा है। गोलियों की बौछार में वो दोनों सोंग की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें जब सोंग को मारने का मौका मिलता है तो सू कैन ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। कैप्टन जी और सू कैन फौरन से उनका पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान फीलोंग का गैंग भी सोंग और कुनशेन की गाड़ी पे आरपीजीज और गोलियों की बौछार कर देता है, क्योंकि फीलोंग वो बैग हासिल करना चाहता था जिसमें ड्रग्स थी। लेकिन इस लड़ाई में फीलोंग के बहुत से साथी मारे जाते हैं, इसलिए फीलोंग अब खुद ही उनका पीछा करने लगता है और कुछ ही देर में उनके सामने पहुंच जाता है। लेकिन उसने बहुत सी गोलियां फिजूल जाया की थी। ये देखते हुए कुनशेन उसे शूट कर देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सू कैन और कैप्टन जी अभी भी उनके पीछे थे। लेकिन इस दौरान सू कैन उनकी जीप में जंप कर चुकी थी, इसलिए उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुनशेन उसे उसकी गाड़ी पे धकेल देता है और आरपीजी फायर करता है। ये देखकर वो दोनों गाड़ी से जंप कर देते हैं। वो दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन कुनशेन और सोंग बच के वहाँ से भाग गए थे। इसी के साथ ही सीन डा नाम की एक लड़की की तरफ शिफ्ट होता है। वो काफी ज्यादा खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बदकिस्मती से वो कुनशेन की बेटी है, जो कि यहाँ अपने लोगों के साथ फाइट की प्रैक्टिस कर रही थी और कुनशेन का राइट हैंड मैन जाका इस ट्रेनिंग में उसकी हेल्प कर रहा था। सब लोग जब लिविंग रूम में पहुँच जाते हैं तो सबकी निगाहें सोंग एन पे टिकी थी। कुनशेन भी उस पे गन तान लेता है, क्योंकि उसे अभी भी शक था कि फीलोंग के राइट हैंड मैन ने उसकी जान क्यों बचाई थी। सोंग एन बताता है कि फीलोंग से जो पैसा वो कमा रहा था वो काफी नहीं था, उसे फीलोंग से 10% मिलता था, इसलिए वो कुनशेन से ड्रग्स की सेल्स का 20% लेना चाहता था। हालांकि जाका सोंग एन पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी कुनशेन
कुनशैन उसे अपने ग्रुप में शामिल करने की उसकी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन कैप्टन जी ड्रग्स डील पर किए गए कल वाले रेड पर अपने साथियों के साथ फॉलो अप मीटिंग करता है। यहाँ वो ये बात कंफर्म करता है कि कुनशैन सॉन्ग एन के साथ भाग गया है, जो कि कभी एंटी ड्रग एजेंसी की टीम का मेंबर हुआ करता था। यहाँ वो बगैर किसी फर्क के सभी क्रिमिनल्स को पकड़ने की बात दोहराता है, चाहे वो उनका बॉस हो या कोई एक्स पुलिस ऑफिसर। उन्हें हर हाल में अरेस्ट करना और सजा दिलाना उनकी जिम्मेदारी थी। मीटिंग के बाद सुकैन अपने साथियों के साथ फाइट की प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन इस दौरान वो अपनी रिहर्सल पे फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि सॉन्ग एन उसे हॉन्ट कर रहा था। वो अभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी गन के निशाने पर जो आदमी था वो उसे जानती थी। सुकैन को अपसेट देखकर कैप्टन जी उसके पास आता है और उसे सॉन्ग एन को भुलाने की एडवाइस करता है। वो उसे ये भी रियलाइज करवाना चाहता था कि सॉन्ग एन एक ड्रग डीलर है, लेकिन सुकैन उसकी बातों की परवाह किए बिना वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में आके उस फोटो को देखने लगती है जिसमें सॉन्ग एन और कैप्टन जी भी उसके साथ थे। फोटो को देखकर उसे वो टाइम याद आता है जब वो पहली बार सॉन्ग एन से मिले थे। सुकैन ने उसे एक जीपीएस वॉच भी गिफ्ट की थी क्योंकि एक बार सॉन्ग एन ने उसकी जान बचाई थी। अगली सुबह सॉन्ग एन जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो तभी वहाँ पे कुनशैन आता है और सॉन्ग एन को बताता है कि उसके टीम मेंबर्स अभी भी उस पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। कुनशैन कहता है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो इन सब का ट्रस्ट जीत सके, और वो था एक राइवल माफिया बॉस को मारना। इसलिए बिना किसी देरी के वो ये ऑर्डर मानने के लिए तैयार हो जाता है और डाक के साथ मिलकर उस माफिया बॉस के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। एक इंट्रूडर को देख के ड्रग डीलर्स फौरन से उस पे अटैक कर देते हैं। वो कुछ ही देर में उन्हें हराने के बाद उनके बॉस तक पहुंच जाता है और उसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ जाका अपने साथियों के साथ एक नाइट क्लब में पार्टी कर रहा था। जाका जिसे काफी ज्यादा चढ़ गई थी, उसका एक लड़की से झगड़ा हो जाता है। मैनेजर उसे काम डाउन करने के लिए हर तरह से कंपनसेट करने को तैयार था, लेकिन चुपके से उस मैनेजर ने इसकी रिपोर्ट पुलिस को कर दी थी। कैप्टन जी को जब उस लड़ाई का पता चलता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही ड्रग डीलर लग रहा है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहे थे। सुकैन भी ये सब कुछ सुन रही थी, इसलिए कुछ ही देर में सुकैन और उसकी टीम उस नाइट क्लब पे रेड करती है। सुकैन यहाँ जाका से उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। इसलिए सुकैन उसका पीछा करते हुए उस पर गोली चलाती है, लेकिन वो वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पनाह लेता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है जिंग शाय। दूसरी तरफ कैप्टन जी अपनी टीम की लापरवाही के कारण उन्हें डांटता है और कहता है कि उन्होंने जो रेड किया था वो इल्लीगल था, जिसके लिए उन्हें सजा भी मिल सकती थी। अगले दिन जाका और जिंग शाय शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस उन्हें रोकती है क्योंकि वो जाका को ढूंढ रहे थे। लेकिन जिंग शाय उसे सब्जियों में छुपा के स्मगल करने में कामयाब हो जाती है। वो जब कुनशैन के घर पहुंचते हैं तो डा उन्हें डांटती है। उनकी बातों के दौरान सॉन्ग एन को रियलाइज होता है कि जिंग शाय की वहाँ मौजूदगी उसके अंडरकवर रहने के लिए खतरा हो सकती है। असल में वो दोनों कई साल पहले मिले थे जब सॉन्ग एन एक ड्रग डीलर को अरेस्ट करने आया था, लेकिन जिंग शाय उस ड्रग डीलर को ही चारे के तौर पे यूज करके वहाँ से भाग गई थी। जिंग शाय को भी याद आ जाता है कि वो तो एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए वो फौरन से उस पे गन तान लेती है और सबको बताती है कि सॉन्ग एन एक पुलिस ऑफिसर है। लेकिन तभी सॉन्ग एन ये एडमिट कर लेता है कि वो तो कब से अपनी जॉब छोड़ चुका है और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे बहुत सारा पैसा और पावर चाहिए थी और इसी वजह से वो अब कुनशैन का आदमी है। इसके बाद जाका और कुनशैन एक साथ बैठ के बात करते हैं। जाका कुनशैन को समझाने की कोशिश करता है कि सॉन्ग एन एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। कुनशैन को पहले तो सॉन्ग एन पे शक नहीं था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन सॉन्ग एन का एक पुलिस ऑफिसर होने का सुनकर वो भी अब उस पे शक करने लगता है। इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं ताकि वो ये साबित कर सकें कि सॉन्ग एन एक इंट्रूडर है या नहीं, और इसके लिए कुनशैन सॉन्ग एन को सुकैन को मारने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो सुकैन को अपने पास आने के लिए उकसाते हैं और
और बगैर कुछ सोचे समझे सुकेन उस जगह पहुंच जाती है जहां सोंगिन के साथ साथ जाका और डा भी मौजूद थे। रोते हुए वो सोंगिन से पूछती है कि वो इलीगल चीजों में क्यों शामिल हुआ। अनोइंग तरीके से सोंगिन कहता है कि इस सब की वजह वो पैसा है जो कि उसने इन कामों से कमाया है। जिसके बाद वो सुकेन की तरफ बढ़ता है। सोंगिन उसे गोली चलाने का कहता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी अचानक से वो सुकेन को होस्टेज बना लेता है और उसका गला दबा के उससे मार डालता है। जाका ने सबूत के तौर पे उसकी पिक्चर ले ली थी जिसे वो कुनशेन को दिखाता है और कहता है कि उसके काम ये साबित करते हैं कि वो हम में से ही एक है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सुकेन अभी भी जिंदा थी क्योंकि सोंगिन ने अपनी जूडो टेक्निक से उसे सिर्फ बेहोश किया था, जिससे उसका विश्वास मजबूत होता है कि सोंगिन ड्रग डीलर नहीं है। उसी रात कुनशेन सोंगिन और अपने बाकी गैंग के लिए एक पार्टी देता है। पार्टी के दौरान डा सोंगिन के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो उसे उसके रूम में ले आता है क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक थी। इस दौरान डा उसे किस करती है लेकिन सोंगिन उसे सुला के वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसे डा की शक्ल में सुकेन दिखाई देती है। इसी दौरान उसे अपने कमांडर का ऑर्डर याद आता है जिसने उसे जज्बाती ना होने का कहा था। इसी दौरान उसे अपना पास्ट याद आता है और हमें पता चलता है कि सोंगिन के पिता का किसी ने मर्डर किया था। अगली सुबह कुनशेन सोंगिन को एक फैक्ट्री एरिया विजिट करने का कहता है। कुनशेन का प्लान उस फैक्ट्री को इलीगल लेन देन के लिए यूज करने का था और वहाँ वो माँ नाम के एक बड़े खरीदार से डील करना चाहता था। कुनशेन नहीं चाहता था कि उसकी इस डील का भी वही अंजाम हो जो कि पिछली डील का हुआ था, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सोंगिन को सौंप देता है। फैक्ट्री एरिया जाते हुए डा भी उसके साथ थी। वहाँ पहुँच के सोंगिन उस जगह की फोटोज लेने लगता है। जिसके बाद वो ब्रेक लेने के लिए एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं जहाँ सोंगिन डा से परमिशन लेने के बाद वॉशरूम में आ जाता है। डा को शक होता है और वो उसके पीछे आती है। इधर सोंगिन वाटर स्टोरेज टैंक से एक फोन निकालता है और उस फैक्ट्री की लोकेशन अपने बॉस को भेज देता है। जिसके बाद वो सिम निकाल के टॉयलेट में बहा देता है। उसके बाहर आने के बाद डा टॉयलेट में आती है और उस जगह को चेक करने लगती है लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ उसके बॉस को लोकेशन मिल चुकी थी। वो फौरन से एंटी ड्रग एजेंसी की टीम को बुलाता है ताकि वो कुनशेन पे रेड कर सके। सोंगिन और बाकी के ड्रग कार्टेल को जाका की तरफ से ब्रीफ किया जाता है। जाका ने सोंगिन समेत अपने सभी गैंग मेंबर्स के सेल फोन भी ले लिए थे। जिसके बाद वो उसे कुनशेन की गाड़ी चलाने का कहता है लेकिन रास्ते में ही कुनशेन उसे ब्रिक फैक्ट्री की बजाय जंगल में जाने का कहता है। सुकेन जब अपने रूम में थी तो उसे कैप्टन जी और उसकी टीम की रेड के लिए प्रिपेयर होने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो फौरन से बाहर जाना चाहती थी लेकिन उसका डोर लॉक था। वो अपने कुलीग से दरवाजा खोलने का कहती है लेकिन वो उसकी सेफ्टी के लिए उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। दूसरी तरफ कुनशेन और उसके साथी जंगल में पहुंच जाते हैं और माँ से मिलते हैं। इसी दौरान सोंगिन को अपनी गाड़ी के ट्रंक से ड्रग्स वाला बैग लाने का कहा जाता है और यहाँ उसकी स्मार्ट वॉच उसके काम आती है जो कि सुकेन ने उसे दी थी। सुकेन को जब वो मैसेज मिलता है तो वो रूम से बाहर आने के लिए बेचैन हो जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन जी और उसकी टीम ब्रिक फैक्ट्री पहुंच चुकी थी लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं था, इसलिए कैप्टन जी इस सिचुएशन के बारे में अपने कमांडर को इन्फॉर्म करता है। इधर सुकेन अपने रूम से बाहर आने में कामयाब हो गई थी। वो फौरन से अपने कमांडर को सोंगिन की नई लोकेशन भेजती है, इसलिए कैप्टन जी की टीम को फौरन से वेस्टर्न माउंटेन फॉरेस्ट जाने का कहा जाता है। इधर ड्रग डील के दौरान कुनशेन सोंगिन का भांडा फोड़ देता है, उसे काफी ज्यादा मारा जाता है। तभी कुनशेन उसे उसके पिता की तस्वीर दिखाता है और हमें पता चलता है कि कुनशेन ने ही उसके पिता को मारा था जो कि असल में खुद भी एक पुलिस ऑफिसर था। और ये पता चलने पर कि वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, कुनशेन ने उसे मार डाला था। कुनशेन यहाँ सोंगिन को भी मारने का ऑर्डर देता है लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते तभी स्नाइपर उन्हें शूट कर देता है। इसी के साथ ही बाकी पुलिस फोर्स भी वहाँ पहुँच जाती है और माफिया पे अटैक करने लगती है। गन फाइट के दौरान जिंग शाई मारी जाती है, इसलिए जाका और कैप्टन जी में फाइट होने लगती है। इसी दौरान सुकेन ने डा को गन पॉइंट पे ले लिया था क्योंकि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं, इसलिए उनमें लड़ाई होने
रोने लगती है और एक जबरदस्त फाइट के बाद सुकेन उसे हरा देती है। जाका भी पकड़ा गया था। ये देखकर कुनशेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगेन उसके सामने आ जाता है और फौरन से उस पे अटैक कर देता है। उनकी फाइट के दौरान पहले तो सोंगेन को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन बदला लेने की आग उसे फिर से खड़ा कर देती है और वो कुनशेन को वहीं मार डालता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम सोंगेन को उसके ऑफिशियल यूनिफॉर्म में देखते हैं, जो कि अपने कोलीग्स के साथ ड्यूटी पर वापस आ चुका था। उसके कमांडर के साथ साथ बाकी सब भी उसकी इस शानदार कामयाबी को सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।